नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की हमारी बॉडी में एंट्री कैसे होती है, साथ ही सेल में पहुंचकर वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है, वैक्सीन कैसे काम करती है और साथ ही कुछ लोगों को टाइफाइड पॉजिटिव भी आ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले हम शुरुआत करते हैं कि वायरस बॉडी में एंट्री कैसे करता है। वायरस बॉडी में एंट्री करता है थ्रू नोज़ एंड थ्रू माउथ। अब नेज़ल रीजन से लेकर के लंग तक हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब जहाँ कोविड वायरस स्पाइक प्रोटीन द्वारा अटैच होकर अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए सेल में ट्रांसफ़र करता है। इन रिसेप्टर्स को ACE2 कहते हैं। ये रिसेप्टर्स लंग में भी होते हैं, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं। यहाँ यह बताना चाहूँगा कि लोग गरम गरम भाप, गरम पानी पीते हैं कि वायरस मर जाएगा। वह कुछ अल्कोहल का भी सेवन ज़्यादा करने लगते हैं कि ये सोच करके कि वायरस मर जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से अपने को भ्रम में डालना है। इस तरह से वायरस नहीं मरता। हाँ, गर्म पानी से आपका गला थोड़ा खुल जाएगा, क्योंकि यदि म्यूकस हुआ तो वह लिक्विफाइड हो जाएगा। तो ये थी कोविड वायरस की एंट्री। इसी तरह शरीर में दूसरे वायरस बीमारी करते हैं तो उनके रिसेप्टर्स अन्य अन्य जगह दूसरी तरह के होते हैं। उन वायरस की एंट्री अलग अलग जगह से होती है। कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन कैनाइन फैमिली मीन्स डॉग में भी कोरोना इन्फेक्शन करता है। वो वायरस का नाम है C-CoV टाइप 1 एंड टाइप 2। वो इंटेस्टाइन में मौजूद APN रिसेप्टर द्वारा एंट्री करता है। ये खोज 1971 में जर्मनी के अंदर हुई थी। अभी पिछले दिनों कोविड-19 कुछ टाइगर्स में इफ़ेक्ट कर पाया है और इसमें फर्दर रिसर्च चल रही है। कुछ मामलों में जूनोटिक डिसीज़ होती हैं कि एनिमल से ह्यूमन में डिसीज़ को ट्रांसफ़र करना है, जूनोटिक डिसीज़। लेकिन अगर ह्यूमन से एनिमल के अंदर कोई डिसीज़ आए तो उसे रिवर्स जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं। अब सेल में पहुंचकर वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है, यह एक बात ध्यान देने की है कि जितना ज़्यादा वायरस होगा उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन और उतना ही ज़्यादा साइटोकाइनिन रिलीज होगा। कोविड वायरस सेल में एंटर करके सेल में मौजूद राइबोसोम को हाईजैक कर लेता है। राइबोसोम का काम होता है सेल के लिए प्रोटीन बनाना फॉर रिपेयरिंग। अब वायरस द्वारा हाईजैक के बाद सेल में मौजूद राइबोसोम अब वायरस के लिए प्रोटीन बनाने लगेगी। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी जो आरएनए है बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही इम्यून रेस्पॉन्स जो कोरोना के खिलाफ काम कर रहा है उसको इनहिबिट भी कर देगा। वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है वो लिपिड की बनी होती है। इसी कारण जब हम साबुन या सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो वायरस की आउटर लेयर लिपिड की जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है और ये इससे वायरस का खेल ख़त्म हो जाता है। वायरल प्रोटीन जो सेल के राइबोसोम द्वारा बनाई जाएगी उसका नाम NSP1 है। यही NSP1 प्रोटीन सेल को अपनी प्रोटीन बनाने से रोकती है। पर ये करती कैसे है ये अभी क्लियर नहीं है। जब एक सेल के अंदर वायरल लोड इंक्रीज हो जाएगा तब सेल बस्ट हो जाएगी और लाखों वायरस दूसरे सेल्स में एंट्री कर लेंगे। अब वो उन सेल्स अन्य सेलों को हाईजैक कर लेंगे
और यह प्रोसेस चलता रहेगा। अप्रॉक्स 4-5 दिन ये प्रोसेस चलता है। इसके बाद साइटोकाइनिन बनने का प्रोसेस चलता है जो लंग के अंदर स्वेलिंग लाता है, और अक्सर देखा गया है कैजुअलिटी भी उसी दौरान होती। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, आपका खान पान अच्छा है, तो वायरस को हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म कर देता है। अब वैक्सीन कैसे काम करती है जो हम लगवा रहे हैं? सबसे पहले वैक्सीन हम सभी को ज़रूर लगवानी है। वैक्सीन नॉर्मली लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है, कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है, और इसके अलावा जैसे कोविशील्ड बनी हुई है वो वायरल वेक्टर के ऊपर बेस है जो चिंपैंजी एडिनोवायरस से बनी है। लाइव वैक्सीन, इसमें जो वायरस होता है उसको हम लोग वीक करके, साइंटिस्ट वीक करके उसको प्रोसेस करने के बाद शरीर में इंजेक्ट करते हैं। वायरस इतना वीक होता है कि यह लाइव तो है पर बीमारी पैदा नहीं कर सकता। केवल हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट कर दिया जाता है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। इसमें MMR, BCG जो वैक्सीन बनी हुई है इसी आधार पर बनी हुई है। किल्ड वैक्सीन के अंदर वायरस को बिल्कुल परमानेंट किल कर दिया जाता है और किल्ड वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रोसेस करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। टॉक्सॉइड वैक्सीन इसके अंदर सिंपल है, जैसे आप टिटनस का टीका लगवाते हैं, उसके अंदर जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा, उसको इनएक्टिवेट करके बनाते हैं। कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर 2-3 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कुछ खान पान पे तो निर्भर करती है, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी आप कितना करते हैं। एक थाइमस ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर जो चेस्ट में होता है, अपर पार्ट में नियर टू हार्ट। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्यून सिस्टम का। इसका जो फंक्शन है टी सेल्स को सपोर्ट करना और डेवलपमेंट करना, ये इसका वो है। और टी सेल जो है ये हमारी बॉडी की बहुत पावरफुल इम्यूनिटी सेल। थाइमस ग्लैंड छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ओल्ड एज के अंदर थाइमस ग्लैंड का फंक्शन कुछ हद तक कम हो जाता है। अगर थाइमस ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी होगी तो टी सेल्स ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी। इसको आप थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं शंख बजाने से, गुब्बारे फुलाने से, प्राणायाम से, और चेस्ट की और एक्सरसाइज है एक्सपेंड करने के लिए चेस्ट को, जिससे कि थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवा कर आए थे हम और 3-4 दिन बाद ही हमें कोरोना हो गया। तो एक बात यहाँ क्लियर कर लीजिए कि इनक्यूबेशन पीरियड, हर वायरस का एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वायरस हमारी बॉडी में जिस दिन एंट्री हुआ और जिस दिन उसने सिम्टम दिखाया पहला, इस बीच के पीरियड को हम इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये 2 दिन से 14 दिन का होता है। यदि वायरस बॉडी में हमारे आज एंटर हुआ है तो वो 2 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में सिम्टम शो करेगा। तो जब हमें वैक्सीन लगवाई थी तो हो सकता है हमारी बॉडी में वायरस मौजूद हो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, लेकिन वैक्सीन लगवा के आए हम और 2-3 दिन बाद हमारे सिम्टम आ गए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको प्रॉब्लम हुई। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ केसों में ऐसा भी सुना है जब टेस्टिंग कराई
कि टाइफाइड फीवर भी पॉजिटिव, टाइफाइड भी पॉजिटिव आ रहा है, और कुछ डॉक्टर्स उसका इलाज भी शुरू कर देते हैं। टाइफाइड बेसिकली जो टेस्ट किया जाता है वो विडाल टेस्ट या आईजीजी, आईजीएम, ये टाइफाइड एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं हम लोग। तो इन टेस्टों के अंदर एंटीबॉडी किसी और की भी अगर बनी हुई है तो वो भी फॉल्स पॉजिटिव कभी कभी दिखा देती है। अगर हमें टाइफाइड एक्चुअली में टेस्ट करना है तो हमें ब्लड कल्चर टेस्ट करना होगा। ब्लड कल्चर टेस्ट से रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, क्योंकि डायरेक्ट साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया टाइफाइड करता है वो डिटेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा वायरस होंगे उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा। मोर वायरस मोर फीवर, हाई ग्रेड फीवर। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद इन्फ्लेमेशन के ऊपर निर्भर करता है कि फीवर कितना रहेगा और कब तक रहेगा। हाई ग्रेड फीवर का मतलब वायरस का इफेक्ट ज़्यादा हुआ है। अगर आपको 1 वीक से ज़्यादा सेकेंड वीक के अंदर फीवर रह रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, तो इसका मतलब उस पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट या आईसीयू में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जितना ख्याल हो सके उतना रखिए। आप हाथ धोने का क्रम टूटना नहीं चाहिए। जितना स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए ये हितकारी होगा। धन्यवाद, नमस्कार।